वहां पर एक मंदिर बनाया, वहां पर 100 मुसलमानों को बिठा करके उन्हें भोजन कराया। अभी बांग्लादेश में जब नरसंहार हुआ तब सबसे पहले भोजन कराने वाले उन संतों को जीते जागते मंदिर के साथ जल फूंक करके राख कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू जातिवाद में टूटा हुआ। आज देश में जाति गणना की बात चल रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं, साधु हूं, मेरा कर्तव्य है कि हिंदुओं को जागृत करूं। एक सवाल पूछता हूं, जाति गणना करते हो तो सिर्फ हिंदुओं की क्यों करते हो? कभी तुमने दूसरे धर्म की जाति गणना की तो चर्चा नहीं करी? क्यों बात करते हो सिर्फ हिंदुओं की जाति गणना की? हिंदू समाज को जाति गणना के नाम पर तोड़ने का प्रयास इस देश में हो रहा है। आज मेरे देश के देवासी बंधुओं से, हमारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे सारे सनातन धर्म के बंधुओं से एक सवाल करना चाहता हूं। आज आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या बाबा रामदेव जी ने बीड़ा जब महल के दरबार के बीचों बीच रखा, तब मैं आप सभी देवासियों से कहना चाहता हूं, जब रामदेव जी महाराज ने सुगुणा बाई को लेने के लिए जब बीड़ा समाज में रखा तो बड़े बड़े योद्धा उस बीड़े को हाथ में नहीं ले पाए। आप में से ही एक देवासी बंधु रत्ना राय का उठ करके आया और उसने वो बीड़ा लिया कि मैं सुगुणा बाई को लेकर के आया। आप देवासियों से मुझे अपेक्षा है, आप सनातन धर्मियों से मुझे अपेक्षा है, आप मेरे सनातन धर्म के सभी बंधुओं से मुझे अपेक्षा है कि आज बाबूजी महाराज की इस भूमि पर एक संकल्प हम सभी लोग लेंगे कि आज से हम लोग जातिवाद नहीं करेंगे। आज से हम संकल्प लेंगे कि हम जाति देख करके किसी को मकान किराए पर नहीं देंगे। हम जाति देख करके किसी को विभाजित नहीं करेंगे कि किसको किस लोटे में जल देना है। मुझे पता है ये ताली कूटने वाले जब घर जाएंगे ना, अगर कल इनके घर कोई हरिजन पहुंच जाए, कल इनके घर कोई मेघवाल पहुंच जाए, तो वापस थाली वही फूटी हुई निकालने की मनसा लेकर के बैठे होंगे। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो ताली पीट रहे हो ना, इस ताली को अपने माथे पर पीटो और अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक करो और आज ये संकल्प लेकर यहां से जाओ कि जो ताली पीटी है, अगर आज के बाद इस ताली पीटने के संकल्प के साथ यहां से घर नहीं गए तो अगले जन्म में भगवान ताली पीटने वाली योनि में ही पैदा करेगा। ये तय कर लेना। अगर उससे बचने का भाव है तो जो संकल्प बाबूजी महाराज के यहाँ भूमि पर आज आप लोगों ने लिया है, तो आज इसको घर जाकर के अपने जीवन में धारण करना। मेरी माताओं से निवेदन है, अब आप अपने घर आए हुए व्यक्ति को जाति पूछ करके उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। न हमारे गांव में, न हमारे क्षेत्र में, न हमारी भूमि पर किसी को जाति पूछ करके उसके साथ में संबंध और व्यवहार और व्यापार किया जाएगा। मैं जब जातिवाद को दूर करने की बात करता हूं भाइयों, तब मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं, मेरे पास सैकड़ों संदेश आते हैं, मेरे पास कई प्रकार के वॉइस नोट आते हैं कि महाराज जी आप जातिवाद दूर करने की बात करते हो, पर समाज के अंदर जब घुस करके देखिए, आज भी कोई अगर एससी समाज का है, एसटी समाज का है, तो शहर के अंदर बड़े बड़े सेठ एससी और एसटी होने के कारण उसे किराए पर कमरा नहीं देते। आज भी अगर कोई एससी समाज का है, कोई एसटी समाज का है, तो जाति के कारण अगर सवर्ण जातियों की कॉलोनी है तो वहां पर उसे प्लॉट नहीं दिया जाता। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। ये कुछ कड़वी बात ऐसी है जो जहन में उतरती नहीं, सहन हो नहीं पाती, लेकिन आप लोगों ने अपनी बुद्धि को आज ठीक करना पड़ेगा। बाबूजी महाराज की भूमि पर बैठे हो, आप लोगों ने आज से यहाँ संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा कि एक महाराज आए थे और कह करके गए थे कि हमें जातिवाद के जहर को समाज से दूर करना है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो लोग जाति पूछ करके आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। अभी हाल ही में उदयपुर में एक बालक देवराज मोची दलित जाति का था। उस बालक के पेट में जब 16 साल के बालक को कोई 16 साल का विधर्मी पेट में चाकू छुरा घूम करके मारता है, तब मीडिया क्या दिखाती है कि 2 बालकों के बीच में मनमुटाव हुआ, उसमें एक हिंदू बालक मारा गया। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चाकू घोंपने में और चाकू घोंपने के बाद घुमाने में अंतर होता है। मैं चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास करके आया हूं, उस समय में मैं चित्तौड़ में था। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन मेरे पास एक व्यक्ति आकर के सूचना देता है कि महाराज जी चाकू ऐसी जगह घोंपा गया जहां घोंपते ही व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथापाई हमारी भी होती है,
झगड़े हमारे घर में भी होते हैं, मारा कूटा हमारे घरों में भी होता है, अनबन हमारे बीच में भी होती है, लेकिन यह शिक्षा किसने दी कि यहां चाकू घोंपने से ही 24 घंटे में व्यक्ति मरेगा? यह शिक्षा किसने दी उस 16 साल के बच्चे को जिसका नाम अयान शेख था, जिसको यह सिखाया गया कि चाकू घोंपना भी है और घोंपने के बाद चाकू को इस तरह से घुमाना है कि हाथड़ियां टूट जाए, जीवित ना रह पाए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग राजपूत राजपूत, क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण, वैश्य वैश्य और शूद्र शूद्र करते रह जाओगे और वो लोग आपके बच्चों को विद्यालयों में चाकू छुरा घोंप करके मार डालेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, नोट गिनते रहो, बंगला बनाते रहो, जमीन बढ़ाते रहो, जागीरी बढ़ाते रहो। 15 साल बाद अगर ऐसे ही सोए रहे तो आपके बंगले में, आपकी जागीरी में राज कोई और करेगा, तुम लोग निकाल दिए जाओगे। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाओ। मैंने जब उस दिन ये घटना देखी, उस दिन एक संकल्प लिया था, आज भी आप लोगों से एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं मेरे भाइयों। संकल्प लो कि आज के बाद ऐसी घटना जब भी हमारे क्षेत्र में कानों में पड़े, तब ऐसे विधर्मियों के साथ हमें क्या करना है? न तो गाड़ी जलानी है, न दुकानें जलानी है, न बाजार बंद करना है, न हिंदुओं को अपनी समृद्धि को, अपनी संपत्ति को नष्ट करना है। एक कार्य करना है कि इन विधर्मियों के साथ व्यापार और व्यवहार सदा के लिए बंद करना है। आपको एक बात बताऊं, इनके पास पंचर निकालने के अलावा और कुछ नहीं है। इनके पास घरों में पुताई करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में कोई लाइट पंखा ठीक करने वाला, कोई मोहम्मद, कोई आरिफ आपके घर आता हो, लेकिन आज मैं यहां से कहना चाहता हूं कि अगर 1 साल तक इनके साथ व्यवहार और व्यापार बंद कर दो तो इन सबके घर अपने आप जल जाएंगे। अब आप कहोगे महाराज आप तो बड़े 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 विवाद की बातें कर रहे हो, लेकिन जब मेरे 16 साल का बेटा, एक दलित हिंदू बेटा, विद्यालय में जाने के बाद चाकू घोंपने के कारण मारा जाता है, तब मेरा तो दिल गवाही नहीं देता कि मैं ऐसे लोगों के साथ व्यापार रखूं या व्यवहार रखूं। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज बाबूजी महाराज की भूमि पर एक संकल्प लेके जाना। जब जब आपके कानों में ऐसी आवाज आवे कि ऐसे किसी विधर्मी ने किसी हिंदू के साथ बिना किसी सोचे समझे निर्दयता के साथ निर्मम हत्या करने का हिंदुओं का कार्य किया, तो उसी दिन से उस नगर में, आसपास की तहसील में, जिले में व्यापार और व्यवहार सदा के लिए इनके साथ बंद कर देना। यह संकल्प लेकर के आज आप लोग यहां से जाओ और जातिवाद के जहर को सदा के लिए समाज से समाप्त करो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए बाबूजी महाराज की।